धन्वंतरी कौन है और धनतेरस पर क्यों करते हैं इनकी पूजा। चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। दिवाली से पहले धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी और कुबेर के साथ ही धन्वंतरी की भी पूजा की जाती है। जाने कौन है धन्वंतरी और धनतेरस पर क्यों होती है पूजा। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की विशेष पूजा होती है। उन्हें आयुर्वेद का जन्मदाता और देवताओं का चिकित्सक माना जाता है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 12वां अवतार धन्वंतरी का था। भगवान धन्वंतरी के जन्म के संबंध में हमें 3 कथाएं मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वे समुद्र से अमृत का कलश लेकर निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। समुद्र मंथन की कथा श्रीमद् भागवत पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण आदि पुराणों में मिलती है। दूसरी कथा के अनुसार धनव के पुत्र धन्वंतरी कहते हैं कि काशी के राजवंश में धनव नाम के एक राजा ने उपासना करके अजदेव को प्रसन्न किया और उन्हें वरदान स्वरूप धन्वंतरी नामक पुत्र मिला। इसका उल्लेख ब्राह्मण पुराण और विष्णु पुराण में मिलता है। यह समुद्र मंथन से उत्पन्न धन्वंतरी का दूसरा जन्म था। धनव काशी नगरी के संस्थापक काश के पुत्र थे। काशी वंश परंपरा में हमें 2 वंश परंपरा मिलती है। हरिवंश पुराण के अनुसार काश से दीर्घतपा से धनव, धनवे से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरथ, भीमरथ से देवोदास हुए। जबकि विष्णु पुराण के अनुसार काश से काशेय, काशेय से राष्ट्र, राष्ट्र से दीर्घतपा, दीर्घतपा से धन्वंतरी, धन्वंतरी से केतुमान, केतुमान से भीमरथ और भीमरथ से आगे देवोदास हुए। तीसरी कथा के अनुसार वीरभद्रा के पुत्र धन्वंतरी गालव ऋषि जब प्यास से व्याकुल हो वन में भटक रहे थे तो कहीं से घड़े में पानी लेकर जा रही वीरभद्रा नाम की एक कन्या ने उनकी प्यास बुझाई। इससे प्रसन्न होकर गालव ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि तुम योग्य पुत्र की माँ बनोगी। लेकिन जब वीरभद्रा ने कहा कि वे तो एक वैश्य हैं, तो ऋषि उसे लेकर आश्रम गए और उन्होंने कहा वहाँ कुश की पुष्पाकृति आदि बनाकर उसके गोद में रख दी और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित कर प्रतिष्ठित कर दी। वहीं धन्वंतरी कहलाए। उपरोक्त कथा में से प्रथम 2 कथाएं
ज्यादा मान्य है। प्रथम कथा के अनुसार देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पर समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधियां उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला। हालांकि धन्वंतरी वेद को आयुर्वेद का जन्मदाता कहा जाता है। उन्होंने विश्व भर की वनस्पतियों पर अध्ययन कर उसके अच्छे और बुरे प्रभाव गुण को प्रकट किया। धन्वंतरी के हजारों ग्रंथों में से अब केवल धन्वंतरी संहिता ही पाई जाती है, जो आयुर्वेद का मूल ग्रंथ है। आयुर्वेद के आदि आचार्य सुश्रुत मुनि ने धन्वंतरी जी से ही इस शास्त्र का उपदेश प्राप्त किया था। बाद में चरक आदि ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि धन्वंतरी लगभग 7000 ईसा पूर्व हुए थे। वे काशी के राजा महाराज धनव के पुत्र थे। उन्होंने शल्य शास्त्र पर महत्वपूर्ण गवेषणाएं की थी। उनके प्रपौत्र दिवोदास ने उन्हें परिमार्जित कर सुश्रुत आदि शिष्यों को उपदेश दिए। दिवोदास के काल में ही 10 राज का युद्ध हुआ था। धन्वंतरी के जीवन का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग अमृत का है। उनके जीवन के साथ अमृत का स्वर्ण कलश जुड़ा है। अमृत निर्माण करने का प्रयोग धन्वंतरी ने स्वर्ण पात्र में ही बताया था। उन्होंने कहा कि जरा मृत्यु के विनाश के लिए ब्रह्मा आदि देवताओं ने सोम नामक अमृत का आविष्कार किया था। धन्वंतरी आदि आयुर्वेदाचार्यों के अनुसार 100 प्रकार की मृत्यु है। उनमें एक ही काल मृत्यु है। शेष अकाल मृत्यु रोकने के प्रयास ही आयुर्वेद निदान और चिकित्सा है। आयु के न्यूनाधिक्य की एक एक माप धन्वंतरी ने बताई है। धनतेरस के दिन उनका जन्म हुआ था। धन्वंतरी आरोग्य, सेहत, आयु और तेज के आराध्य देवता हैं। रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, कश्यप संहिता तथा अष्टांग हृदय, भाव प्रकाश, शार्कधर, श्रीमद् भागवत, श्रीमदावत पुराण आदि में उनका उल्लेख मिलता है। धन्वंतरी नाम से और भी कई आयुर्वेदाचार्य हुए हैं। आयु के पुत्र का नाम धन्वंतरी था। धनतेरस पर निरोग काया के लिए धन्वंतरी की पूजा कैसे करें, जानिए। धनतेरस के दिन प्रातः काल धन्वंतरी के पूजन से पहले विष्णु सहस्त्र नाम का पठन या श्रवण स्वास्थ्य लाभ देता है। ऐसी मान्यता है कि इनका पूजन करने से उपासक को अच्छा स्वास्थ्य मिलता है और वह पूरा जीवन निरोगी रहता है। कैसे करें?
भगवान धन्वंतरी की पूजा। इस दिन प्रातः उठकर स्नान के बाद अपना नित्य कर्म पूरा कर सब कामों से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय हमारा मुंह ईशान, पूर्व या उत्तर में होना चाहिए। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना करें। सूर्यदेव, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंचदेव कहा गया है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार का शोर न करें। इस दिन धन्वंतरी देव की 16 पूजा करना चाहिए, अर्थात 16 क्रियाओं से पूजा करनी चाहिए। पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। 16 प्रकार से 16 क्रियाओं से इस प्रकार भगवान की पूजा करें। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। इसके बाद धन्वंतरी देव के सामने धूप दीप जलाएं। फिर उनके मस्तक पर हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली यानी छोटी उंगली के पास वाली यानी रिंग फिंगर से गंध, चंदन, कुमकुम, अबीर, गुलाल, हल्दी आदि लगाना चाहिए। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें। पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य भोग में चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोनों में भी दिए जलाएं। घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक, कलश, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी किया जाता है। अंतर आप ऑनलाइन भी किसी पंडित की मदद से विशेष पूजा कर सकते हैं। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवाने चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। आइए अब सुनते हैं धनतेरस की कथा। उत्तरी भारत में कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व भक्ति विश्वास के साथ मनाया जाता है। धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा करने की मान्यता है। इस दिन को मनाने के पीछे धन्वंतरी के जन्म लेने की
कथा के अलावा दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर देवी लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और स्वामी स्वयं चले गए। देवी लक्ष्मी जी से रहा न गया और जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माता लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आए और यह देख देवी लक्ष्मी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन देवी लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने किसान से कहा कि इन्हें जाने देता है, यह तो चंचला है, इन्हें कौन जाने देता है, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष का सेवा समय पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना।
रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।